मैम मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, मैंने पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। आंसर इज यस। मैम कैसे हो सकता है, मैं कोई बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या अभी भी मेरा हो सकता है? अभी भी आंसर है कि आपका हो सकता है। मैम ऐसा क्या करूँ कि हो पाएगा, क्योंकि मैं तो एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्या अभी भी मैं 4 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं आप। आज की वीडियो में हम आपकी जर्नी को ईजी करने वाले हैं बेटा। चाहे आपने अभी तक 0 पढ़ाई करी हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी आज के पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है कि इस 120 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है बेटा। ये 120 दिन आपको इतना कुछ आपके लाइफ का दे के जा सकता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपको कोई नीट जेईई नहीं निकालना है, आपको सिर्फ क्लैट निकालना है, जिसका छोटा सा सिलेबस है, जिसको 4 महीने दे करके बिल्कुल मास्टर किया जा सकता है और 100% स्कोर भी किया जा सकता है। इसमें सिर्फ आपकी डेडिकेशन लगेगी और कुछ भी नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है बेटा। देखो मैंने पूरे इस 120 दिन को कि एलआर को कैसे प्रिपेयर करना है ना, महीने बाय महीने डिवाइड कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा फेज है कि इस महीने में आपको ये करना है, इस महीने में आपको ये करना है, इस महीने में आपको ये करना है, और एंटायर एक दिन से लेकर के 120 दिन की स्ट्रेटजी है। और इसको अगर आपने कर लिया ना, मैं कह सकती हूँ कि 100% एलआर में तो आप स्कोर करोगे ही करोगे। और शायद ये वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ा हाथ कह सकते हैं कि आप दे सकती है। और इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं कह रही हूँ 100% ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। ये चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि 1 से लेकर के 30 दिन, यानी कि 30 दिन का स्ट्रेटजी है, जो कि हमारा स्टार्ट होगा 1 अगस्त से लेकर के और 30 अगस्त तक में। कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन और रीडिंग स्किल, 2 चीज़ हमारे लिए सबसे प्राइम होने वाली है इस 30 दिन में। क्या क्या कि हमें कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है और रीडिंग स्किल, मतलब इसको मिस ही नहीं करना है। क्या करना है मैम? बिल्ड योर बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि सारे चैप्टर पढ़ लो आप। चैप्टर्स क्या क्या होने चाहिए मैम? सबसे पहला आर्गुमेंट का बेसिक, कंक्लूजन एंड प्रीमाइस, अजम्पशन। फर्स्ट वीक में आपको ये दोनों करना है, मतलब बेटा 100% कर लेना है आपको फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में क्या करना है मैम? सेकंड वीक में आपको अजम्पशन करना है, ठीक है, और उसका टेस्ट देना है। थर्ड वीक में इन्फरेंस एंड स्ट्रेंथन करना है। फोर्थ वीक में वीकेंड एंड मेन पॉइंट करना है। यानी कि ये 4 चैप्टर्स आपके इस महीने कंप्लीट हो गए। आपने देखा कितने आराम से इस महीने कंप्लीट हुआ। और ऐसा नहीं कि पूरा दिन देना है इसके लिए, सिर्फ 2 से 3 घंटा, सिर्फ 2 से 3 घंटे आपको देने हैं। ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, नॉट टेलिंग यू द मिनिमम टाइम, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और दूसरा क्या करना है बेटा? रीडिंग करनी है, एनी हाउ करना है। और अगस्त से आपको कोई चंपक चाचा और कोई नॉवेल नहीं रीड करनी है। बी स्ट्रिक्ट टू योर वर्ड्स एंड आपको क्या करना है बेटा? न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है और 100% करनी है। कोई इसके पीछे कोई ना नुकुर और कोई बहानेबाजी और ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं करना है आपको स्ट्रिक्टली बैठना है और आपको रीडिंग करनी है। इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन और आर्ग्यूमेंट। अगर आपने ये नहीं इम्प्रूव करा बेटा तो नहीं हो पाएगा। और आज की वीडियो में तुमसे क्या क्या हो पाएगा ये बताने आई हूँ मैं। तो ये सब कुछ तुमसे हो पाएगा और तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला महीना। अब इस महीने में एक्स्ट्रा क्या करना है हमें? डेली प्लान्स क्या है कि भाई डेली कुछ एक्स्ट्रा करना है। 1 पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है। 10 टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। 20 मिनट एडिटोरियल रीडिंग करनी है और उसकी समरी करनी है, यानी कि एक एडिटोरियल रीड करा उसकी समरी करी, ठीक है। ये काम आपको करना ही करना है, डेली करना है, मतलब ये डेली का काम होना चाहिए। फेज 2, यानी कि फेज 2 क्या कहलाता है? आपका अगला महीना, जो कि क्या है? सितंबर है ये आपका 31 से 30, यानी कि अगला महीना। सो यहाँ पर आपको पैटर्न प्रैक्टिस करनी है और डीप डाइव करना है। गोल क्या है? कवर ऑल सीआर टॉपिक थोरोली, क्योंकि 4 टॉपिक आपने ऑलरेडी कर लिए थे पिछले महीने, तो इस महीने भी आपको 4 टॉपिक करने हैं। आइडेंटिफाई पर्सनल वीक टॉपिक्स। अगर आप पेड क्लासेस भी लेते हो तो उसमें भी मैं एग्जैक्टली यही चीज़ पैटर्न फॉलो करती हूँ जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो 4 आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। आपका फोकस टॉपिक होगा प्रिंसिपल एप्लीकेशन, आप उस पर करेंगे। लॉजिकल फ्लॉज एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये आपका चैप्टर है। मिक्स प्रैक्टिस करना है क्लैट के भी और एलसैट के भी। जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इंटरनेट पे कहीं पे भी, आप एलसैट को भी सॉल्व करिए, पूरा पीवाईक्यू कर डालिए।
ठीक है। मिड फेज असेसमेंट और एरर एनालिसिस, यानी कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए अपने सितंबर तक। अब मुझे असेसमेंट करना है कहाँ मैं गलतियाँ कर पा रही हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना है। यहाँ पर क्या करना है, सीआर टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है और अपना पर्सनल वीक टॉपिक यहाँ से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि यार मेरे से अजम्पशन के क्वेश्चन तो बन ही नहीं पा रहे क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ तक, मेरे से कंक्लूजन के चैप्टर्स नहीं बन पा रहे। कोई भी ऐसा अगर आपका वीक टॉपिक है उसको उठाओ और उस पर लग जाओ, उस पर पूरा दिन दे दो और उसको ख़त्म करना है, मतलब उसको जड़ से निकालना है कि भाई ये वाली दिक्कत है, इसको ख़त्म कर रही हूँ मैं इस दिक्कत को। ठीक है, 2 पैसेज सेट पर डे, ये आपको शुरू कर देना है सितंबर से। बैकग्राउंड में जो टॉपिक आपने अगस्त में पढ़ लिया था बेटा, उसके लिए करना है। ये अगस्त में पढ़े हुए टॉपिक्स का प्रैक्टिस है ये। ठीक है, आपने अजम्पशन कर लिया था, कंक्लूजन कर लिया था, अब उसे भूल जाओगे आप। अगर आप अगस्त में पढ़ के छोड़ दोगे तो एक एक ही करो, बट करना है। 10 टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस, वीकली टॉपिक क्विज सैटरडे को करना है। स्टार्ट यूजिंग ये जो एरर लॉग्स, ये करना बहुत ज़रूरी कि भाई क्या गलतियाँ कर रही हूँ मैं, क्यों मेरे से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मैम, बार बार अगर मेरे से कंक्लूजन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बार बार अगर मेरे से अजम्पशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, और ये आपको लिखना है। चलते हैं अपने अगले महीने में, यानी कि जो है हमारा अक्टूबर का महीना। तो यहाँ पर तो आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, फाउंडेशन क्लियर हो गया, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली। अब टाइम्ड क्लैट प्रैक्टिस करनी है और एप्लीकेशन करना है। शार्प एंड स्पीड, अब यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी है। अब यहाँ से अक्टूबर से आप बिल्कुल भी ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो कि थोड़ी बहुत स्पीड कम होगी तो चल जाएगा क्या, या यू हैव टू टेक एक्शन। डेफिनेटली ये मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको फुल्ली एक्शन लेना है कि अब मैं प्रैक्टिस में लग चुकी हूँ, मुझे एक्यूरेसी पे काम करना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो इसका ध्यान रखना है, स्पीड का ध्यान रखना है और पैसेज स्किमिंग आपको सीख लेनी है। क्योंकि अभी तक आपने 2 महीने रीडिंग कर लिया, अब अच्छी खासी आपने रीडिंग कर ली है, अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है, तो अब स्किम करना सीखो कि फास्ट कैसे रीड करूँ। 4 पैसेज 5 पैसेज डेली आपको लगाने हैं फॉर 100% श्योरिटी के साथ कि करना ही करना है मुझे। ठीक है, टाइम बेस्ड मॉक सेक्शन रिव्यू है ना। अब आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, यानी कि एलआर का, ज़रूरी नहीं कि आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन बुक खरीद लो। 30-35 क्वेश्चन आएंगे आपके, उसको करिए प्रैक्टिस टाइमर लगा करके, बट टाइम लगाना है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं बिना टाइमर के अक्टूबर से कोई भी सेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, तो आप गलत हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में 120 मिनट मिलेगा बेटा, वहाँ पर आपके पास कंप्यूटर नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको ऑफलाइन शीट मिली होगी, आपको पता ही नहीं लग पाएगा किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और किस क्वेश्चन को कितना टाइम नहीं देना है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। पीयर डिस्कशन, बिल्कुल ये आप करो भाई। पेड बैचेस में हो तो आप डेफिनेटली डिस्कशन कर सकते हो, ग्रुप बना हुआ है। उसके अलावा अगर आप कहीं हैं तो ये आपको करनी है दोनों चीज़ें कि भाई बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं मैं बहुत पीछे तो नहीं हुई है क्या, कहीं मैं एक्स्ट्रा पैनिक तो नहीं हो रहा हूँ। ये चीज़ें जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत पीयर डिस्कशन करना होगा। स्ट्रेटेजी का रिविजन करना है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं एंटायर इतने दिनों में, 10 चैप्टर तो हैं यार, क्या ही लगेगा रिवाइज करने में। ठीक है, और वीक जो भी टॉपिक है आपका उसकी रिकवरी करनी है। वीकली प्रैक्टिस में 5-6 एलआर पैसेज, मैं तो बोल रही हूँ 10 कर दो इसको, यहाँ 5-6 ही लिखा है, अक्टूबर तक आप इसको 10 कर देंगे। 30 क्वेश्चंस करने हैं आपको हर मंथ में। 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देना ही देना है, डेली का है ये, दिस इज द डेली प्रैक्टिस। ठीक है, पोस्ट मॉक रिव्यू एंड मिस्टेक रिकग्निशन, क्या करना है, मिस्टेक का रिकग्निशन करना है आपको। अब बारी आती है फाइनल बैटल की, फाइनल पुश की, यानी कि ये है आपका नवंबर का महीना। ठीक है, तो मॉक टेस्ट, तो आपको मॉक टेस्ट का टारगेट लेके चल रहा है कि कम से कम जो भी बच्चा है वो 70 से 80 मॉक टेस्ट तो लगा ही ले 4 महीने में। 4 महीने का मतलब क्या होता है बेटा कि 1 महीने में 4 वीक आते हैं, तो 4 महीने में 16 वीक। 16 वीक को अगर मैं बोलूँ कि आप 1 वीक में कितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, 3 मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो 16-3 48 है ना। लेकिन लास्ट के मंथ में यानी कि नवंबर में आपको क्या करना है, वीक में 4 से 5 मॉक लगाना है। 4 से 5 मॉक लगाना आपको शुरू कर देना है। तो 70-80 नहीं तो मैं कहती हूँ कम से कम 60 से 70 मॉक तो आप मिनिमम लगा ही लो, इतना तो आपको लगाना ही। ये टॉपर्स भी लगा के जाते हैं। मैक्सिमाइज योर एक्यूरेसी एंड अंडर प्रेशर। अब आपको प्रेशर में नहीं खेलना है,
अब आपको प्रेशर से ऊपर उठना है। नवंबर आ चुका है कि पैनिक कर करके क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं आ रहा है तो मॉक टेस्ट बंद कर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मॉक टेस्ट देंगे ना, मॉक टेस्ट शुरू करने लगा ना, एकदम क्वेश्चन गलत हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, बंद कर दिया। एक मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट की वीडियो शेयर करी हुई है, वो आप लोग जरूर देखना है कि मॉक टेस्ट को कैसे लगाना है। मैं बार बार मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगी, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सॉलिडिफाई स्ट्रेटजी फॉर द एग्जाम डे। और ये अब देखो यार, मॉक टेस्ट का टाइमिंग क्या होना चाहिए। अगर आप क्लैट दे रहे हो तो 2 से 4 आपको पता है एग्जाम टाइम यही है। तो आपको बेटा जब भी एनी टाइम व्हेन यू सिट फॉर योर प्रिपरेशन, तो आपको क्या करना है, 2 से 4 बजे ही मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम भी क्या है, मॉक टेस्ट का यही है। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती है खुद को पुश करने की। जब आप डेली 2 बजे ही मॉक टेस्ट देने बैठोगे ना, तो जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको इतना नॉर्मल फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम देने, आपको लगेगा मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, क्योंकि आपकी डेली आदत हो चुकी है उसी टाइम पर बैठ करके मॉक टेस्ट देने की। डेली नहीं, हफ्ते में 4 दिन पे 5 दिन पे जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। फोकस क्या करना है, वीक 13 में फुल लेंथ मॉक देना है, आपको पता था। रिवीजन की सीआर टॉपिक्स यानी कि अजम्पशन, इन्फरेंस, इन सब चीज़ों को देख लेना। टाइम बाउंड ड्रिल्स करने हैं 25 मिनट में, 25 क्वेश्चन 20 मिनट में। ये आदत डाल लो, आपको पूरे नवंबर ये वाला काम करना है कि 25 क्वेश्चन 20 मिनट, 25 क्वेश्चन 20 मिनट, एक दिन में एक बार तो ये करना ही है, ये मेक श्योर कर लेना। फाइनल 5 मॉक रिटेंशन स्ट्रेटजी, जो भी रिटेंशन की बाकी जो चीज़ें हैं जो आपको भूल जाती हैं, जो आप गलतियाँ कर रहे थे, उसको एक बार में फाइनली रिवाइज कर लेना। और डेली टारगेट्स ये होगा आपका वीकली कि 2 फुल मॉक टेस्ट पर वीक नहीं, 3 कर लेना है इसको। रिवाइज 1 सीआर टॉपिक डेली, नवंबर का काम है ये। रेनफोर्स टेक्निक, एलिमिनेशन और पैराफ्रेजिंग आपको करनी ही करनी है। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं सीआर में और आपको पहले क्वेश्चन पैसेज पे नहीं जाना है, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पे जाना है, पैसेज रीड करके आना है, फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, देन राइट ऑप्शन पे पहुंचना है। डोंट चेज न्यू मटेरियल, रिवाइज व्हाट यू हैव डन। यस, ये इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी थी। आई होप सो कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी। अब किसी भी बच्चे को अगर डेली क्लास लेनी है, 3 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है। दूसरी चीज़, ये मेरा YT चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली क्लास PDF, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, बाकी भी बहुत कुछ प्रीवियस ईयर पेपर इन ऑल चीज़ों के लिए। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, मेंटोरशिप चाहिए, तो भी आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैंने जिन बच्चों को बोला था कि बेटा 4 महीने आपके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं चाहिए, तो क्या खुद से इनफ है? क्या आप खुद से कर लोगे? क्या आप खुद से पढ़ लोगे? देखो, मैं आपकी खुद की तो गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे, अड्डा की टीम के साथ जुड़ोगे, हमारे बैचेस लोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से 4 महीने में बहुत मुश्किल है, आपको हमारा साथ लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उमंग बैच है, एलेट के लिए, स्कॉलर्स बैच है आपका। ये किसके लिए बेटा? ये है आपका क्लैट के लिए। तो अगर अब आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन पक्की हो और खुद से सारी चीज़ें करना, इतना कुछ करना बहुत बर्डनसम हो जाता है और हम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये बैच लीजिए। 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में अपना भविष्य खतरे में मत डालो, ठीक है। तो बाकी तो सारी ये चीज़ें थी। अब बैच लेने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए होगा। इस टाइम पर कोई बच्चा ऐसा तो होगा नहीं कि वो बिना डिस्काउंट के चीज़ें कर ले, है ना। तो भाई ये SM लाइव कोड है, दिस विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर एनी कोर्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए था, आप इस पर रीच आउट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी है तो आप इस पर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप अगर एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं तो कमेंट करेंगे रेडी फॉर एग्ज़ाम, और नहीं रेडी हैं तो फिर आप कमेंट करिएगा जो भी आपकी दिक्कतें होंगी। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।